हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस डेली करंट अफेयर्स। और आज हम 13 अक्टूबर का करंट अफेयर्स आपके लिए लाए हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ में, जो कि है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। तो ये जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। बिकॉज यूपीएससी का जो IR है वहां पर आप मेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वहीं अगर आप देखोगे तो इसका इस्तेमाल प्रीलिम्स में भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी सवाल ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ में। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, इन्होंने इंडिकेट करा है पॉसिबिलिटी ऑफ होल्डिंग अ मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में, जो कि अपकमिंग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट ये कहां होस्ट करा जाएगा, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए। तो अगर आप वन लाइनर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि एपेक समिट कहां पे होस्ट किया जा रहा है, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। अब चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये एक फोरम है 21 एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज का, 21 एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज हैं जिसमें मेंबर नेशंस में आप देखोगे तो यहाँ आप पढ़ सकते हो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा न्यूज में है कंट्री, तो सवाल हो सकता है। चिले और चाइना आपको पता है, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, रशिया भी है, सिंगापुर, चाइनीज ताइपे मतलब ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम और यूएस। भारत इसका पार्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना। इंडिया इज नॉट अ मेंबर टू इट, ठीक है। और ये यहाँ पे लाइन लिखा गया है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एपिक। आपको ऑप्शंस में भारत भी दे देंगे, बोल देंगे कि इसमें से कौन सी कंट्री नहीं आती है, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट एशिया और पैसिफिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा मैप कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें कवर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है वो लाई करता है इस तरफ में। यहाँ आप नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज देख सकते हो, सारा का सारा कनाडा, यूएस, मेक्सिको। इधर आप रशिया, चाइना, बाकी सारे जो नेशंस हैं, पेरू वगैरह यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे ही कंट्रीज इसका पार्ट हैं। इसी के साथ साथ में ये अफगानिस्तान में आप देखोगे तो अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से 2000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। अर्थक्वेक जो है वो कहीं ना कहीं तुर्की में भी पिछले साल रहा है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से डिवास्टेशंस हुए हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो अफगानिस्तान का अर्थक्वेक भी वापस से चर्चा में है और ये 6.3 मैग्नीट्यूड का रहा है, जो 7 अक्टूबर को शनिवार के दिन, जब आप देखोगे इजराइल वॉर भी उसी दिन से जो स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी ये इंसिडेंट आप देख सकते हो। नाउ अफगानिस्तान ये आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी राजधानी काबुल। यहाँ पर आप देखोगे तो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करता है, भारत के साथ में भी करता है वाखान कॉरिडोर से। तो इसके ऊपर आप तुर्कमेनिस्तान देख सकते हैं। और ये जो हेरात का प्रोविंस है, इसी हेरात प्रोविंस में आपको देखने को मिल जाएगा जो डिमार्केट किया गया है वेरी स्ट्रॉन्ग। जो शेक इंटेंसिटी है उसको, ये जो कलर कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में इसको, और स्ट्रॉन्ग से मॉडरेट कैटेगरी में इसको इंटेंसिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं अर्थक्वेक जो है उसका सबसे बड़ा कारण हमने कई बार डिस्कस करा है कि आप देखोगे कि इंटेंस माइनिंग के वजह से हो सकता है। मेजॉरिटी तो है वो प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट से होता है। तो इस वजह से आप देखोगे कि जब भी प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट होगा, अफगानिस्तान जो है वो हिमालयन वाला हिंदू कुश जो है तो उसका ये पार्ट है सेंट्रल हिमालयास का। तो इस वजह से हिमालयास जो है वो टेक्टोनिकली एक्टिव है। तो इसीलिए आप देखोगे कि प्लेट मूवमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और अर्थक्वेक जो है वो फर्दर आप देखोगे तो बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स दो तरीके से हैं। और इसमें भी फर्दर बॉडी वेव्स में आप देखोगे प्राइमरी और सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है वो फास्ट है अराइव करने में, और ये तीनों ही स्टेजेस से होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वहीं अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी है वो स्लो है और ये सिर्फ सॉलिड से है, ठीक है। तो ओवरऑल सरफेस वेव्स ज्यादा डिवास्टेटिंग है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो अर्थक्वेक से रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। तो अंकटाड जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने रिलीज किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश करा गया है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में अगर हम देख ले, ये रिपोर्ट एक चेंज की बात करता है पॉलिसी का, जो डायरेक्टली इंक्लूड करता है लीडिंग सेंट्रल बैंक्स का और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को जो कोविड-19 के समय से लिए गए हैं। और ये अर्ज करता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो, ज्यादा प्रैग्मेटिक पॉलिसीज हो, ताकि टैकल किया जा सके इन्फ्लेशन को, महंगाई को, इनइक्वालिटी को और सॉवरिन डेट डिस्ट्रेस को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें अंकटाड के ऊपर अगर सवाल हो तो फिर आप देखो इसको एस्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1964 में। और ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, परमानेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ में 195 सदस्य हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी इसी के द्वारा लाया जाता है और हेडक्वार्टर्स इसका है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो ये आप देखोगे तो नोबेल प्राइज जो है पीस का वो भी अनाउंस किया जा चुका है और ये जो इस वक्त जेल्ड ईरानियन एक्टिविस्ट हैं नरगिस मोहम्मदी, इनको दिया गया है फॉर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन, जो महिलाओं के खिलाफ ईरान में हो रहा है। और ये जो फाइट है वो प्रमोट कर रही है ह्यूमन राइट्स को और फ्रीडम उन सभी को। ये स्वीडिश इन्वेंटर फेमस फॉर डायनामाइट इनोवेशन जो अल्फ्रेड नोबेल है उनके नाम पे ये दिया जाता है नोबेल अवार्ड्स, उनका निधन होने के बाद 1896 से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी को, और ईरान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर के उन्होंने जो आवाज उठाई है। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे बैंड डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर इन ईरान के। ठीक है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये कहीं ना कहीं ईरानियन नोबेल पीस प्राइज लॉरेट जो शिरीन इबादी हैं उनके ही काफी नजदीक मानी जाती हैं, जो इस सेंटर की खोज भी करी थी। मोहम्मदी जो है वो लॉन्ग कैंपेन करी है महिलाओं के राइट्स के लिए और एबॉलिशन ऑफ द डेथ पेनाल्टी के लिए भी। आप देखोगे भारत में भी डेथ पेनाल्टी को एबॉलिश करने की बात कई बार कही जाती है, लेकिन बच्चन सिंह केस में कहा गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब आप देखोगे तो ये काफ़ी पर्सनल कॉस्ट पे आया है, क्योंकि इनको जेल हुआ 30 साल से, फिर इनको बैन कर दिया गया और काफ़ी समय से मतलब अपने हस्बैंड और बच्चों से ये मिल भी नहीं पाई। बहुत सारी मतलब जागतियाँ आप देखोगे। मोहम्मदी जो है वो 19th वुमन है जो कि 122 साल पुराने इस पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। फर्स्ट वन मारिया रेसा रही हैं फिलीपींस की, जिनको ये अवार्ड 2021 में दिया गया था रशिया के मित्री मोरातोव के साथ में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो है वो है समक्का एंड सरक्का। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में, जो कि सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो बेसिकली मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम समक्का सरक्का एक मदर डॉटर हैं जो कि बेसिकली लोकल ट्राइबल कम्युनिटी को दर्शा रही हैं। समक्का सरक्का जथारा एक फेमस ट्राइबल फेस्टिवल है और ये रेफर करता है कुंभ मेला ऑफ द ट्राइबल्स। सवाल हो सकता है कुंभ मेला ऑफ द ट्राइबल्स कौन सा फेस्टिवल है, तो समक्का सरक्का जथारा, इसको मेदाराम जतारा भी कहते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर है कुंभ मेला के बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे ये इवेंट में बैटल जो है 13th सेंचुरी का मदर डॉटर का, उसको दिखाया गया है लोकल रूलर्स के खिलाफ में, जो वो जब इम्पोज किया गया था टैक्सेस कोया लोगों के ऊपर। तो ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट रमप्पा टेम्पल का मतलब जो है उससे 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और समक्का सरक्का जथारा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्राइबल फेस्टिवल्स है, जो 1.5 करोड़ श्रद्धालु जो है वो हिस्सा लेते हैं। और ये जो यात्रा है ये शुरू होता है मेदाराम से, जो कि तडवई मंडल, और इसी के साथ साथ में ये बाइनियल फेस्टिवल है आप देखोगे। ठीक है, और बाइनियल मतलब वर्ष में 2 वर्ष में एक बार, और साथ साथ में रिचुअल्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं कोया प्रीस्ट्स के द्वारा। तो आपसे ट्राइब्स में भी पूछा जा सकता है कोया कहाँ मिलेंगे, तो तेलंगाना आपको ध्यान रखना है। मेदाराम जो है वो एक रिमोट प्लेस है। ठीक है, और ये आपको इतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में, जो कि दंडकारण्य का पार्ट है। ये लार्जेस्ट मतलब आप देखोगे सर्वाइविंग फॉरेस्ट बेल्ट है। ठीक है, तो दंडकारण्य ज्योग्राफी भी देखो आपको याद रखना है, दंडकारण्य जो है, और साथ साथ में इतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेलिब्रेट किया जाता है सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब के द्वारा, तेलंगाना के कोया ट्राइब। और साथ साथ में समक्का जो है वो माना जाता है कि पगी दिग्ग राजू जो है फ्यूडल चीफ काकाटियास के, इनकी 2 बेटियां सरक्का और एक मतलब सारा लम्मा जो है वो आप देख सकते हो इस प्रकार से नाम जो है वो रखा गया है, नगु लम्मा और जम पन्नाओ। ये बैटल में आप देखोगे तो लोकल रूलर्स के खिलाफ में रहा टैक्सेस को लेकर के, और आगे भी आप देखोगे तो सारा लम्मा जो है उनकी निधन हो जाती है, फिर ये डिसअपियर हो जाते हैं हिल्स में लोकल ट्राइबल से, और फिर आगे चल करके ये वर्मिलियन कास्केट जो है वो अपने आप में तब्दील हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लडशेड होता है। तो इस वजह से ये हमने इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे उसको हमने कवर किया है एवरी पर्सपेक्टिव से, चाहे आप देखोगे रिपोर्ट्स की बात हमने करी हो या फेस्टिवल्स की हमने बात करी हो, तो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट से भी और मेंस के कंटेक्स्ट से भी आपका काफ़ी कुछ यहाँ पे हमने कवर किया है। तो अगर आपको हमारे इस इनिशिएटिव से वैल्यू मिलता है तो